एक शाम इमरान ने सारा को डिनर पर बुलाया, सिर्फ बात करने के लिए। सारा हिचकिचाई मगर डिनर पर चली गई। वहां इमरान ने उसका हाथ थाम लिया। सारा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम मुझे वो सुकून देती हो जो मैंने कभी नहीं पाया। सारा की आंखों में आंसू आ गए। वो रो पड़ी और इमरान ने उसे गले लगा लिया। उस रात के बाद इमरान का जाल मजबूत होता गया। वो हफ्ते में 2-3 बार उसके फ्लैट आता, गले मिलता, प्यार देता और शादी का वादा करता। सारा भी तन्हाई से तंग थी। वो भी उसकी तरफ खींचती चली गई। एक रात इमरान ने हद क्रॉस करने का सोचा। सारा भी तरसी हुई और काफी वक्त से तन्हाई का शिकार थी, बहक गई और खुद को इमरान के सुपुर्द कर दिया। इमरान ये देखकर हैरान रह गया कि सारा की जिंदगी एक फूल की मानंद थी जो खिलने के बाद अचानक मुरझा गई। वो भी 23 साल की थी जब उसकी शादी हुई थी। उसका शोहर फारूक एक सादा सा इंजीनियर था जो उसे बेहद प्यार करता था। उसकी छोटी सी दुनिया खुशियों से भरी हुई थी। सारा के लंबे गहरे बाल, हल्की गोरी रंगत, बड़ी भूरी आंखें जो मुस्कुराहट के साथ चमकती और होंठ नरम उसे एक दिलकश खूबसूरती देते थे। लोग कहते थे कि सारा जैसे कोई चांदनी रात हो, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। 3 साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद एक रात फारूक दफ्तर से वापस आते हुए दिल का दौरा पड़ने से चल बसा। सारा उस वक्त हामला थी, सिर्फ 4 माह का पेट। जब खबर आई तो उसकी दुनिया उजड़ गई। वो चीखती रही, रोती रही, लेकिन फारूक वापस नहीं आया। अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्चे को बचाने की कोशिश की, मगर दुख की शिद्दत ने उसे भी खा लिया। सारा ना सिर्फ शोहर बल्कि अपने बच्चे की उम्मीद भी खो बैठी। ससुराल वालों ने चंद हफ्ते तसल्ली दी, फिर कहा, अब तुम अपने घर चली जाओ, यहाँ रहना मुश्किल होगा। सारा के वालिदैन भी इस दुनिया में नहीं थे। वो एक खाली फ्लैट में आ गई जहाँ हर दीवार फारूक की यादों से भरी थी। नौकरी मिल गई, एक स्कूल में बतौर टीचर काम करने लगी। दिन भर बच्चों को पढ़ाती, मुस्कुराती, लेकिन रात को घर आकर तन्हाई उसे निगल जाती। आईने के सामने खड़ी होकर वो खुद से पूछती, ये खूबसूरती अब किसके काम की। आंसुओं की नदियां बहती और वो फारूक की पुरानी शर्ट को गले से लगाकर सो जाती। स्कूल में एक नया प्रिंसिपल आया। नाम था इमरान अहमद। उम्र 35 के करीब थी। खूबसूरत, पुरएतमाद और बात करने का अंदाज ऐसा कि दिल मोम हो जाए। वो तलाक याफ्ता था और कहता था कि उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया था। पहले दिन ही उसकी नजर सारा पर पड़ी। उसने सोचा, ये औरत कितनी मासूम और खूबसूरत है। इमरान ने आहिस्ता आहिस्ता राब्ता बढ़ाया। पहले स्कूल के कामों के बहाने बुलाता, तारीफ करता, सारा तुम बहुत ज़हीन हो और तुम्हारी मुस्कुराहट स्कूल को रोशन कर देती है। सारा सालों बाद पहली बार किसी की तारीफ सुनकर शर्मा जाती। फिर वो कॉफी के कप के साथ बातें करने लगी। इमरान कहता, तुम अकेली कैसे रह लेती हो? तुम जैसी औरत को प्यार और सहारे की जरूरत है। सारा के दिल में एक गरमाइश फैलने लगी। वो इमरान की बातें सुनकर फारूक की यादों को दबाने लगी। एक शाम इमरान ने उसे डिनर पर बुलाया, सिर्फ बात करने के लिए। सारा हिचकिचाई मगर डिनर पर चली गई। वहां इमरान ने उसका हाथ थाम लिया। सारा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम मुझे वो सुकून देती हो जो मैंने कभी नहीं पाया। सारा की आंखों में आंसू आ गए। वो रो पड़ी और इमरान ने उसे गले लगा लिया। उस रात के बाद इमरान का जाल मजबूत होता गया। वो हफ्ते में 2-3 बार उसके फ्लैट आता, गले मिलता, प्यार देता और शादी का वादा करता। बस कुछ दिनों की बात है, मैं अपनी पुरानी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर रहा हूँ। सारा खुश थी। वो दोबारा से संवरने लगी, अच्छे कपड़े पहनने लगी और रातों को रोती नहीं थी। इमरान उसकी तन्हाई का इलाज जो बन गया था, लेकिन हकीकत हमेशा तल्ख होती है। एक दिन स्कूल की एक साथी मीरा ने सारा को अलग ले जाकर बताया, इमरान पर भरोसा मत करो, वो तुमसे पहले भी 2-3 लड़कियों के साथ यही खेल खेल चुका है। उसकी बीवी ने उसे छोड़ा ही इसी वजह से था। वो अभी भी उसके साथ राब्ते में है। सारा ने इनकार किया, मगर दिल में शक की जड़ फैल गई। वो इमरान के फोन चेक करने लगी। मैसेजेस में एक लड़की मोहब्बत के नाम से थी। जान, आज रात तुम्हारे फ्लैट पर आ रही हूँ। वही वाला मशरूब और मजा। सारा का दिल बैठ गया। जब इमरान आया तो उसने सब कुछ पूछ लिया। इमरान पहले इनकार करता रहा, फिर हंस कर कहा, यार ये तो बस वक्त गुजारने के लिए है। तुम तो मेरी असली मोहब्बत हो। शादी हम जरूर करेंगे,
मगर सारा ने देख लिया था कि उसकी आंखों में झूठ था। उस रात सारा ने इमरान को घर से निकाल दिया। वो सारी रात रोई, खुद को गालियां दी। मैंने फिर से यही गलती की। तन्हाई ने मुझे अंधा कर दिया था। अगले चंद दिन वो स्कूल नहीं गई। आईने में देखकर वो खुद से बोली, सारा अब बस, कोई सहारा नहीं चाहिए, मैं खुद काफी हूँ। सारा ने नौकरी जारी रखी, बच्चों को पढ़ाया और आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर की ताकत को पहचाना। इमरान की याद अब दर्द की बजाय सबक बन गई थी। तन्हाई अब उसकी दुश्मन नहीं, दोस्त बन चुकी थी। वो जानती थी कि सच्ची मोहब्बत खुद को कभी इस्तेमाल नहीं होने देती। इस कहानी का इख्तिताम एक नई शुरुआत पर था, ना किसी मर्द के सहारे पर, बल्कि अपने आप पर भरोसे पर। उम्मीद है नाज़रीन, आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मजीद अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।